हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बेहतर होंगे एंड आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। टुडे इज़ 25 दिसंबर 2025। फर्स्ट ऑफ ऑल मैरी क्रिसमस टू एवरीवन। कल की वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, सो इस वीडियो में हम 24 एंड 25 दिसंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु is recently honored with the 40 under 40 lawyer award 2025। हाल ही में किसे 40 under 40 lawyer award 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अभी हाल ही में एडवोकेट शुभम अवस्थी को 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड्स अभी न्यू दिल्ली में दिए गए, BW लीगल वर्ल्ड अवार्ड्स दिए गए थे और वहाँ पर शुभम अवस्थी को ये अवार्ड दिया गया है। कौन है शुभम अवस्थी? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एज अ लॉयर कार्यरत हैं और इनके वर्क में एक्सीलेंस के लिए इनको ये जो सम्मान है वो दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन 20th दिसंबर 2025। निम्नलिखित में से कौन सा दिन 20 दिसंबर 2025 को मनाया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। 20th दिसंबर 2025 को इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे सेलिब्रेट किया गया है। एक इम्पॉर्टेंट डे है ये और इसको कब इसकी शुरुआत हुई? 2005 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा इस दिन को ऑफिशियली पहली बार सेलिब्रेट किया गया था, इसको अनाउंस किया गया था। और इससे पहले 2002 में वर्ल्ड सॉलिडेरिटी फंड क्रिएट किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ग्लोबल लेवल पर यूनिटी को प्रमोट करना है एंड पॉवर्टी को एरेडिकेट करना है। इसके अलावा हेल्थ इक्विटी को प्रमोट करना है। जो यूनाइटेड नेशंस के मिलेनियल डिक्लेरेशन आया था उसका एक कोर वैल्यू है सॉलिडेरिटी। तो एक इम्पॉर्टेंट ये डे है, आप लोग इसको ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एवर पॉलीमर 1 रियाल बैंक नोट इन दिसंबर 2025। किस देश ने दिसंबर 2025 में अपना पहला पॉलीमर 1 रियाल नोट जारी किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अभी हाल ही में ओमान कंट्री ने अपना पहला पॉलीमर 1 रियाल बैंक नोट जारी कर दिया है और ये सर्कुलेशन में कब आएगा? 11 जनवरी 2026 से ये सर्कुलेशन में आएगा और इस करेंसी का क्या नाम है? 1 रियाल। ठीक है, इसको किसने इशू किया है? सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान के द्वारा इसको इशू किया गया है और इसकी क्या विशेषता है कि ये ड्यूरेबल ज़्यादा है और सिक्योर ज़्यादा है, जो पेपर करेंसी होती है उससे ज़्यादा। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक इंटरनेशनल न्यूज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a comprehensive free trade agreement has been signed between India and which country on 22nd December 2025। भारत और किस देश के बीच 22 दिसंबर 2025 को एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता हुआ है? ऑप्शंस आर न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अभी हाल ही में इंडिया एंड न्यूजीलैंड के बीच में एक कॉम्प्रहेंसिव फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हुआ है। कब हुआ है? 22 दिसंबर 2025 को। और इसमें ये माना जा रहा है कि न्यूजीलैंड से इंडिया जो एक्सपोर्ट होता है तो उस पर जो टैरिफ लगता है वो 95% तक कम हो जाएगा। अभी तक न्यूजीलैंड के साथ साथ इंडिया में ऐसे इंडिया के साथ कौन कौन सी कंट्रीज़ का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है? तो वो कंट्रीज़ हैं यूएई, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ओमान, मॉरिशस एंड यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। तो इन सभी के साथ इंडिया का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट अभी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली रेंजेस हैव बीन इन न्यूज रिसेंटली, कवर विच स्टेट्स ऑफ इंडिया। अरावली पर्वतमाला हाल ही में खबरों में रही है, यह भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शंस हरियाणा, गुजरात, राजस्थान एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अभी हाल ही में अरावली रेंजेस जो कि खबरों में है, ये तीनों ही स्टेट से
होकर के गुजरती है। अरावली रेंजेस तीनों स्टेट्स को कवर करती है। कौन कौन से स्टेट्स हैं? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। इसके अलावा न्यू दिल्ली भी अरावली रेंजेस के ही कवरेज में आ जाता है। अभी हाल ही में अरावली हिल्स को जो है अभी न्यूज़ में है, क्योंकि इसकी जो नई ऑफिशियल डेफिनेशन है वो अप्रूव कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसकी वजह से एक डिबेटेबल इशू बन गया है। ये प्रोटेक्शन को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं, तो इसलिए न्यूज़ में है। तो आपको इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो पता होना चाहिए। जो स्टैटिक इसका पोर्शन है कि अरावली रेंजेस कहाँ कहाँ से रन करती है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। तो ये सभी स्टेट्स हैं जहाँ से अरावली रेंज गुजरती है। एंड अगर हम बात करें कि इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो उसका नाम है गुरु शिखर, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? राजस्थान में लोकेटेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन विच सिटी ऑफ इंडिया इंडियन प्राइम मिनिस्टर विल इनॉग्रेट राष्ट्र प्रेरणा स्थल? भारत के किस शहर में भारतीय प्रधानमंत्री राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अभी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे इंडिया के अटल बिहारी वाजपेयी, उनके बर्थ एनिवर्सरी पर 101वां उनका बर्थ एनिवर्सरी अभी सेलिब्रेट किया जाएगा। और उसी दौरान इंडियन प्राइम मिनिस्टर राष्ट्र प्रेरणा स्थल कहाँ पे इनॉग्रेट करेंगे? लखनऊ में। और ये जो मेमोरियल कॉम्प्लेक्स है, इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है? 230 करोड़ रुपए। ठीक है। और जो कि इंडिया की जो लीडरशिप है उसको लोगों को इंस्पायर करना, क्योंकि जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं उनका कंट्रीब्यूशन गुड गवर्नेंस में काफ़ी रहा है, तो उनकी याद में ये मेमोरियल यहाँ पे इनॉग्रेट किया जा रहा है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, Which city has topped in Global Food City Rankings 2025-26 recently? हाल ही में जारी ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अभी हाल ही में ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग्स आ गई है 2025-26 की, और उसमें इटली टॉप पोजीशन पे रहा है। और अगर बात करें इंडिया की सिटीज़ की, तो मुंबई 5th प्लेस पर है, जो कि इंडियन सिटीज़ में टॉप पर है। और अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली की पोजीशन इस रैंकिंग में इसमें कितनी है? 48th पोजीशन है। इस रैंकिंग को कौन रिलीज़ करता है? टेस्ट एटलस वर्ल्ड फूड अवार्ड्स के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ रिसेंटली ऑनर्ड विथ विज्ञान रत्न अवार्ड बाय इंडियन प्रेसिडेंट? भारतीय राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में किसे विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अभी हाल ही में प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को विज्ञान रत्न अवार्ड दिया गया है, किसके द्वारा? इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा। और अभी हाल ही में ये अवार्ड्स दिए गए हैं, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, जो कि 4 कैटेगरी में दिए जाते हैं। विज्ञान रत्न होते हैं, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा एंड विज्ञान टीम अवार्ड्स। टोटल 24 अवार्ड्स दिए जाते हैं 4 कैटेगरीज में। तो ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने अवार्ड्स अभी दिए गए हैं। ये 2nd एडिशन था राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का, जिसमें 24 अवार्ड्स दिए गए हैं इन 4 कैटेगरीज। ये कैटेगरीज आपको याद रखनी है। और इसी में एक कैटेगरी है विज्ञान रत्न, जो कि किसको दी गई है? ये लेट प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को दी गई है। ये अवार्ड दिया गया है, और ये इनको पोस्थमसली अवार्ड दिया गया है, यानी कि इनकी मृत्यु के बाद इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो इम्पॉर्टेंट एक अवार्ड है, आपको ये कैटेगरीज याद रखनी है, और जो अदर फैक्ट्स हैं वो भी इसमें याद रखने हैं। जो कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ एयरटेल इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर है शाश्वत शर्मा। आज के लिए आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम पहली प्रीवियस वीडियो में प्रैक्टिस कर चुके हैं। ये तो आपको इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन इज, who has become first Asian batter to cross 4,000 runs in women's T20 international recently? हाल ही में महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4,000 रन बनाने वाली पहली एशियाई बल्लेबाज कौन बनी है?
तो ये एक रिवीजन क्वेश्चन है, आप लोग इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको हमारा ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल निधि यादव एजुकेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में विद अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू।